अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है सारे भैन भरावां दा? सब भैन भरा ठीक ठाक हो, फिट फाट हो? वेलकम करते हैं जी आपको लाइव पे सना शान में। वेलकम आज हो गया जी, वेलकम। आज मैं आपसे अपनी एक दुख कह लें, गम कह लें, शेयर करूंगी। और वो है मेरे बाबा का जाना। बाप दुनिया की बड़ी खूबसूरत हस्ती होता है, उसकी जगह कोई भी फिल अप नहीं कर सकता। बिल्कुल हैं जी, प्यो प्यो ही होंगे ने। अगर मावां दी अपना मुकाम है, प्योवां दा अपना मुकाम। नहीं जी, बाप का जो मकाम है वो माँ का नहीं हो सकता मेरे नज़दीक। क्योंकि और बाप अच्छा हो, बाप एज अ फ्रेंड हो तो फिर तो क्या ही बात। हैं जी, बिल्कुल सही कर। और मेरे बाबा बाबा नहीं थे, वो फ्रेंड थे हमारे। हम लोग खेलते थे आपस में, अभी भी खेलते थे, रेडिको खेलते थे, उसीच खेलते थे, डांस करते थे, गाने गाते थे, कार्ड्स खेलते थे। तो मैं आपसे ये शेयर करने आई कि मैं फजर की नमाज में और बाबा इकट्ठे ही पढ़ते होते थे। माशाल्लाह, बड़ी गल। तो आगे पीछे मतलब हम लोग पढ़ते होते थे ना फजर की नमाज। तो उस दिन ना मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे हमारी ना बड़ी फेमस बेकरी है, आइडियल बेकरी। मेरे पापा ने मुझे कहा कि जी मैंने ना बेकरी की चीज़ें खानी है, लाइक रस और ये बाकर खानी हो गया और बेकरी के बिस्किट्स हो गए। ही वॉज नॉट अ स्वीट लवर बेसिकली। मैं भी वही हूँ, मैं भी स्वीट लवर नहीं हूँ। तो खैर मैं पापा के लिए चीज़ें ले आई। चीज़ें लाई हूँ तो ला के मैंने पापा को दी हैं। पापा ने वो चीज़ें खा और मैं अपने रूम में गई हूँ। निशान को मैंने कॉल की कि मैं घर आ गई, मैं ईशा की नमाज़ पढ़। उसके बाद मुझे सडनली ना बहुत तेज़ फीवर हो गया और मेरी बॉडी में बड़ा अजीब सा पेन हुआ। तो 2-3 दिन इसी तरह रहा, फीवर होता रहा। मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था और उन दिनों में कोरोना बिल्कुल नया नया आया हुआ था। तो मैं तो डर के मतलब बाबा वाले कमरे में ना हूँ, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे। मतलब उनको हार्ट अटैक नहीं अभी तक हुआ था, नहीं हो गया हुआ था। इहदे जेह्ड़े बाबा सन ना बड़े फ्रैंकली सन और बड़ी मुहब्बत करते सन अपनी बच्चियां दे नाल, बेटियां दे नाल बहुत ज़्यादा मुहब्बत सी। खास तौर ते इहदे नाल बड़ी मुहब्बत करते थे। इहनूं कहंदे हुंदे सन कि मैं तेरे वास्ते कुछ कर नहीं सकिया। हाँ, उनको बड़ा ये गिल्ट था कि जी वो मेरे लिए कुछ कर नहीं सके। और मेरे हालांकि बाप हालांकि सब कुछ ही उन्होंने कीता सी। हाँ, मेरे बाप कभी भी बाबा को बाबा नहीं कहा था, मैं उनको बीनी कहती थी, उनके बहन भाई उनको बीनी कहते थे। तो वो यही कहते होते थे, उल्लू की पट्टी देखो ज़रा, मेरा नाम लेती है। ऐसे करती जैसे मैं तो इसका ना दोस्त हूँ ना। तो खैर वो 2-3 दिन मुझे नहीं पता कि घर में क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत फीवर था। मैंने अपने आप को एक तरह का क्वारंटाइन कर लिया डर के। 3 दिन बाद जब मैं घर फीवर उतरा है मेरा, मैं उठी हूँ, बाहर आई हूँ, तो बाहर आके पता चला कि पापा को ना बड़ा तेज़ फीवर हुआ है और इतना तेज़ हुआ है 104 से भी ऊपर हो गया और था। डर गए ने क्या पता नहीं मेरी वजह तो हो गया। हाँ, हॉस्पिटल ले गए। तो उन्होंने बादशाह तो उन्होंने कहा बाद जाके तेरे ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गए। और ठीक हो गए तो खैर ना मैं उठी फजर की नमाज़ के लिए, तो मैं आई बाबा को देखने। मेरे पापा ना न्यूज़ के बड़े शौकीन थे। न्यूज़ लवर सन वो। मतलब हमारे घर एक क्रिकेट, जिशान भी क्रिकेट लवर है हाँ जी। और जिशान भी न्यूज़ लवर है। लेकिन जिशान को अगर डांटा जाए ना, लड़ा जाए, तो जिशान चैनल चेंज कर देते हैं, बाबा नहीं करते थे। तो वो बड़े न्यूज़ के लवर थे। मैं खैर आई, उनको देखा, वो सुबह उठ के ना मतलब फजर की नमाज के बाद चाय पीते थे। तो मैंने उनको पूछा आके, मैं कहा उठे नहीं। वो ना बैठे हुए और एसी के नीचे ना मतलब फुल एसी ऑन करके ना, एसी का मुंह अपनी तरफ करके ना, तो वो बैठे हुए। मैंने कहा नमाज ही पढ़ी, तो कहते नहीं उठा नहीं जा रहा। मैंने कहा मैं आपको उठाती हूँ। तो कहते नहीं मैं खुद ही उठूँगा, आज तक मैं खुद ही उठा हूँ। माशाल्लाह मेरे बाबा 6 फुट 1 इंच उनकी हाइट थी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही वाज द मेजर ऑफ आर्मी। तो मैं कहा मैं आपको उठाती हूँ, कहते नहीं तो बैठ जाओ यहाँ पे। मैं बैठ गई तो एकदम मुझे कहते हैं सोनू। मैं कहा हाँ जी बाबा। वेंटिलेटर का बंदोबस्त हो जाए ना तो सांस बड़ा आसानी से आ जाए। ये कहा था? हाँ, मतलब खुद ही? खुद ही।
मैंने कहा बाबा मैं रोई नहीं मैंने कहा बाबा आप ये क्या बातें कर रहे हैं, तो तेरी स्ट्रॉन्ग है। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़ी बैटल की है उन्होंने। तो कहते नहीं सांस ही ना सही आ रहा, वरना आगे ये होता था कि मतलब इस तरह की कोई भी बीमार होता था ना मेरे माँ बाप में से, मैं वहाँ से उठ के भाग जाती थी। मैं किसी को बीमार नहीं देख सकती, लेकिन मैं ज़िशान के लिए बहुत कुछ किया है। एक दफ़ा ताने भी पड़ते हैं इस बात के कि आप ना तुम्हें हॉस्पिटल से डर लगता है ना तुम्हें बीमारी से डर लगता है जब तुम्हारे हामन पे आ जाता है, और ये बिल्कुल सच है। तो खैर मैं पापा को कहा मैं क्या छोड़े, मैं कहा मैं आपको ना, उनको अंडा पराठा बड़ा पसंद था और माशाल्लाह वो 3 अंडों का आमलेट खाते होते थे। तो मैंने कहा मैं आपको अंडा पराठा बना के देती हूँ। कहते नहीं मुझे भूख नहीं है। मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैं ना उसी सोफे पे ना लेट गई। मेरे सारे घर वाले मास्क यूज़ कर रहे थे, मैंने मतलब मास्क नहीं पहना। अच्छा मैंने मास्क नहीं पहना तो बाकी सबने ना मास्क पहना, तो मैं वहीं पे लेट गई। हैं मास्क तो तुमने नहीं यूज़ किया? नहीं मैंने नहीं किया क्योंकि डोर्स ओपन थे। अच्छा। बालकोनी वाला भी डोर ओपन था, एंट्रेंस वाला भी डोर ओपन था, और ये वाला डोर भी ओपन। अच्छा। तो एसी चल रहा था और एसी पापा ने अपने ऊपर बिल्कुल किया। अच्छा। खैर मैं लेट गई, मैं लेटी तो सोफे पे ही मेरी आँख लग गई। आँख लगी तो तकरीबन कोई 9:30 बजे मेरा भाई ना रेडी होके आया अपने बैंक जाने के लिए ना। तो उसने बाबा को कहा आप ठीक है? तो कहते हैं हाँ मुझे भूख लग गई, तो मुझे ना खाना दे दो। अच्छा। पराठा तो उनको देना नहीं था, कहते मैंने रोटी ही खानी। तो खमीरी रोटी मंगवा के दी 2, माशाल्लाह 2 ही खाते थे वो। उन्होंने आलू गोश्त पका हुआ था, उन्होंने आधी खाई और साइड पे डाल दिया। अच्छा तो मैं उठ के, वो मेरी सिस्टर भी आ गई, भाई भी आ गया, वो बैठ गए उनके पास। मैं उठ के ना अपने कमरे में आ अपने कमरे में आई हूँ। तो आके मेरा दिल बड़ा ही बेचैन था। मैंने ज़िशान को कॉल की, और ज़िशान इतने डीप स्लीपर है ना, ज़िशान उठते ही नहीं है। उस दिन ज़िशान उठ रहे थे, मैंने फ़ौरन कॉल उठा ली। ज़िशान ने पहली बेल पे कॉल उठा, कहते क्या हुआ है? मैं कहा पता नहीं दिल बड़ा परेशान है मेरा। तो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता, चुप करके ना सो जाओ। खैर मैं कोई 2:30 बजे सो के उठी, तो मैं बाहर निकली हूँ। मैं क्या चलो ज़ोर की नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं बाहर निकली तो देखा तो पापा को ना लेके जा रहे थे, और पापा ना मतलब हम लोग 2nd फ्लोर पे हैं, पापा लास्ट फ्लोर पे थे। और ऐसे उतर रहे थे जैसे अपने आप को पुश करके बंदा उतरता है ना, जैसे अपने आप को जोर लगा लगा के। अच्छा। ही वॉज लाइक अ लाइन माशाल्लाह, ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। तो मुझे खोटा सिक्का कहते थे। हाँ ज़िशान को वो कहते थे खोटा सिक्का, लेकिन चलेगा ज़रूर। एक दिन ज़िशान ने मुझे बड़ा हर्ट किया था। इन्होंने बाइक ली नहीं, तो ये मुझे दिखाने लेके आए। इनकी मेरी लड़ाई होगी किसी लड़की की वजह से, इन्होंने मुझे बाइक से उतार दिया। बड़ा इन्होंने मेरे से ज़्यादा, मैं आपको बताती हूँ ना क्या गया। बाइक से उतार दिया, और इनको पता है मैं कभी अकेली नहीं ट्रैवल करती। रात के 9:30 बजे हुए कि 8:30, इन्होंने मुझे बाइक से उतार के तो भाग गए। इस पे ज़्यादा व्लॉग बनाते हैं। अच्छा चले इस पर ज़्यादा ब्लॉग। खैर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब वो बाबा का उतरना, हालांकि वो कोई फर्स्ट टाइम तो हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, तो मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे वो वापस नहीं आएंगे। मैंने उसी वक्त शान को कॉल की और मैंने कहा कि इस तरह ले गए हैं ना। शान ने उसी वक्त मेरे भाई को कॉल की कि क्या कंडीशन और क्या। उनको कार्डियोलॉजी लेके गए जी। उन्होंने, मेरी छोटी बहन वहाँ पे थी, उससे छोटी बहन सबसे छोटी बहन थी, भी बड़ी बहन थी, भाई था मेरा बहनोई थे दोनों। तो उन्होंने जी, वो जो डॉक्टर थी वहाँ पे फीमेल थी, उसने मेरी छोटी बहन को कहा कि ही विल नॉट सर्वाइव, ही विल गेट एक्सपायर्ड, ऐसे ही कहा उसने। वो तो वहीं पे दाड़े मार के रोने लग पड़ी कि उसने कहा कि जी हॉस्पिटल लाए हैं हम और तुम मुझे इस तरह की बात कर रही हो। उन्होंने जी मेरे बाबा को अटेंड ही ना किया कार्डियोलॉजी वालों ने। उन्होंने कहा आप अलाइट हॉस्पिटल ले जाएं। मैं आपको हॉस्पिटल का बताने लगी हूँ कि क्या जुल्म किया।
खैर जी अलाइड हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने तो अटेंड ही ना किया। अलाइड हॉस्पिटल ले उन्होंने गए, अटेंड इसलिए नहीं था किया, उन्होंने कहा जी कोरोना केस है, लाइट हॉस्पिटल है। हालांकि उनको कोरोना नहीं था, उनको हार्ट अटैक हो रहा था नॉन स्टॉप, उनका हार्ट इनलार्ज था, तो उनको स्टंट भी डाल गया हुआ था। स्टंट उनको नवंबर में डाला था शायद, हाँ नवंबर में डाला था। तो वो खैर ले गए वहाँ पे। मैं नॉन स्टॉप फ़ोन पे इन टच थी, ज़ीशान इन टच थे। मैं बाहर जब आके अपनी माँ को सोफे पे बैठा हुआ देखती थी मामा को, तो मेरे दिल को कुछ होता था। मतलब मेरे दिल में मतलब ये कभी कोई कब्रें, कभी मतलब मरो हुआ के ख्याल, और ऐसे जैसे मतलब कि रोना, पता नहीं क्या क्या, कभी भी नाउज़ुबिल्लाह ऐसा ख्यालात नहीं आए थे। लेकिन उस दिन तो ये चीज़ें रुके ही ना मुझसे, ना कोई नमाज में रुके, ना कोई अजान सुन के। हालांकि अजान सुन के मुझे बड़ा सुकून मिलता है और मेरी बड़ी बड़ी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हुई है, लेकिन मतलब बड़ी बेचैनी थी। खैर शाम को मेरे बाबा ने ना वीडियो कॉल की, तो मेरी मामा ने कहा कि वो एक दूसरे को जानिया कहते थे। मेरी मामा ने कहा कि जानिया आप ठीक हो जाएंगे, तो पापा ने कहा नहीं जानिया काम अब ख़त्म हो गया, कहानी पूरी हो गई है। और वो ना बड़ी ज़ोर से ना रोने लग पड़े वीडियो कॉल पे ना। मैं मतलब दरवाजे में खड़े होके देख रही थी, क्या हो गया? हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आके होके उनको देखूं या उससे बात करती। तो मैं मतलब वहाँ से भाग गई, अपने कमरे में आ गई। मैं आके शान को कॉल की, शान पता नहीं नमाज़ पढ़ने गए हुए थे शायद, तो इंसान ने थोड़ी देर बाद फ़ोन किया। मैं बड़ा रोई, इंसान ने मुझे बड़ा हौसला दिया और 2-3 दिनों में बड़ा ही पैम्पर किया, एक मिनट भी मतलब इन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। खैर मैं अपना रात हुई तो मैं अपने भाई को कॉल करूँ तो वो के बस दीदी ठीक है। उन्होंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, 5 वक़्त नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे। और जबकि मैं पैदा हुई थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं की, जिस दिन मैं पैदा हुई थी। तो खैर मैं भाई को अपने कॉल करूँ, वो कहे कि जी ड्रिप नहीं लग रही, पता नहीं कितने कनोले लग चुके थे, 17-18 लग चुके। फजर टाइम हुई तो फजर टाइम उन्होंने कहा जी मुझे वज़ू कराओ, मैंने नमाज़ पढ़ी। कहते हैं उन्होंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, वो ब्लैंक होने लग पड़े थे। वो अपने उनके भाई थे एक अंकल लियास, मेरे ताया, दोनों भाइयों की बड़ी मोहब्बत थी। 2 महीने पहले उनकी डेथ हुई, नहीं पीछे 1 साल पहले। तो उन्होंने वो गम इतना लिया था कि वो उस गम से निकल ही नहीं पाए। तो खैर मामा, मैं तो कहती होती थी दोनों सोतने थे मेरी मामा की ना, जब अंकल लियास आते थे कि सोता ना आ। फिर ये हुआ कि जी 4:30 बजे तो मैं और ज़ीशान बात करते थे। फजर पढ़ी हमने, फजर पढ़ी तो मैंने ज़ीशान को कहा कि आप सनी को कॉल करो, मुझे तो वो बता नहीं रहा, तो आप कर। शान ने कॉल की उसको, पता नहीं क्या उसने बताया इनको क्या नहीं, बहरहाल मुझे कहे कि वो ठीक है तुम सो जाओ, तो सब ठीक हो जाए। सोना कहाँ था, सोई थी मैं, ये नहीं कि मैं सोई नहीं, सोई 2-3 घंटे। मेरी बहन आई है छोटी वाली हॉस्पिटल से ना 7:30, मैं तैयार होके ना, मैंने अल्लाह की तरफ से काला जोड़ा पहन लिया, तैयार होके मैं जा रही थी बिल्कुल ना, तो ज़ीशान ने कहा तुमने नहीं जाना। मैंने इनको कहा ना, मैं फिर भी उतर की सीढ़ियाँ उतर, पता नहीं क्या ख्याल आया, मैं भाग गई वापस। ये नहीं कि मैंने किसी शान के कहने पे मैं रुकी, नहीं ऐसी कोई बात। मैं पता नहीं क्या ख्याल आया आके वापस आके ना, मेरी ना बहन का बेटा है मुकायल, बड़ा वो हमारे ख़ानदान का पहला बच्चा है, तो बड़ा ही प्यारा है हमें। वो ना बाहर हमारा वॉशिंग मशीन थी, वहाँ पे छुप के ना वो रोने लग पड़ा, तो कहता बड़े पापा को ना कुछ हो गया है। तो अभी बल्कि तो वो ठीक ठाक है। मेरी छोटी बहन आई तो वो आके अपना
ज़मीन पे गिर के ना ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ी, मेरे बाबा मेरे बाबा। मैं कहा शायद कुछ हो गया, इस तरह रोने लग पड़ी। कहती थी एक्सपायर हो जाना, इसने नहीं बचना। मेरे मुंह पे मेरे बाबा को बोला कि एक्सपायर हो जाना, इसने नहीं बचना। तो इतनी जालम, इतना जुल्म, इतना ज़रा खौफ नहीं कि हम वहाँ पे दिखाने गए हैं, चलो नहीं जो भी है कुछ अच्छा कह दो। अब बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोई ना। 9:30 तो मेरा भाई भी आ गया, फिर जो उससे बड़ी बहन भी आ गई, तो मेरा बनोई था उनके पास। मैंने ज़ीशान को एक दफ़ा फिर कॉल की, मैं कहा मेरा दिल बड़ा ही परेशान है। और ज़ीशान डीप स्लीपर बहुत है, लेकिन ज़ीशान ने एक कॉल नहीं मेरी मिस की। मैंने ज़ीशान को कहा मेरा दिल बड़ा परेशान है। शायद कहते कुछ नहीं होता, तुम आके किसी पढ़ो सोचो। मैं भी बाहर आके बैठ गई, सारे बहन भाई हम इकट्ठे थे। इतने में मेरे बनाई को आपको कॉल आई जैन की कि जी बाबा ने अजान दी है 11:30 पे। पूरे वार्ड ने अजान सुनी है। और उसके बाद उन्होंने इस्लाम में रब रहीम वो बड़ा पढ़ते थे, उन्होंने वो पढ़ा। और वो ना पूरे 11:30 बजे ना वज़ू करके ना वो तस्बीहात करते होते थे, और वो उंगलियों पे करते थे, वो तस्बीह नहीं यूज़ करते थे। वो तस्बीह कर रहे थे, उनकी वही शहादत वाली उंगली और थंब स्टक हो गया। और खैर उन्होंने मतलब क्या मैं कह सकती हूँ, उन्होंने मतलब हमें अल्लाह हाफिज़ कह दिया। तो सारे वार्ड ने जी सुना उनकी अजान देना और सारा कुछ ना, तो बड़ा ये मुश्किल सच है, बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि माँ प्यो ही होंगे ने, माँ प्यो तो अलावा कोई रिश्तेदारी बन। और मेरा बाप बड़ा ही, मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं था कि हमारे घर गोश्त ना पका हो। हालात जैसे भी रहे हमारे, अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं था, क्योंकि मेरे पापा को पता था उनके बच्चे गोश्तखोर हैं, और उन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं किया कि मेरे पापा ने कभी नागा किया हो, कोई पढ़ाई में कमी छोड़ी, खाने पीने में, और सेल्फ मेड थे और खुद ही अकेले ही सब कुछ किया, किसी की भी सपोर्ट के बगैर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। और जिन्होंने माँ प्यो जिंदा ने, तुसी सब उन्हों की खिदमत करो। बिल्कुल जी, माँ बाप बड़ी कीमती चीज़ है, बाद में एहसास होता है। हम उनके साथ लड़ाइयाँ भी करते हैं, बदतमीज़ियाँ भी कर लेते हैं जब वो ज़िंदा होते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं ना तो उनकी आवाज़ के लिए भी तरसते हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी सपोर्ट करें हमें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।